सात सच्चाइयों सुर्ख आँखों से मैं गोरा था। इसकी नुकीली जुबान इसके मुंह से बाहर आ जाती और फिर बाहर आ जाती। वो हल्की धुन पर रस करता। वो कभी पीछे जाता, कभी आगे झुकता था। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जम रही थी, टांगें बेजान हो रही थी, दिमाग में आंधियाँ चल रही थी और सांस सीने में उलझता रुकता महसूस हो रहा था। मुझे लगा मैं चंद लम्हे में गिर जाऊंगा। कोबरा रेंग कर मेरे सीने पर बैठ जाएगा। मैं खौफ के आलम में साथी की तरफ देखा और मैंने हैरान है कि वो कोबरे को मासूम बच्चों की तरफ देख रहा था। आंखों में खौफ के बजाय हैरत और खुशी थी। मुझे महसूस हुआ वो चंद लम्हों में तालियां बजाना शुरू कर दिया। मैंने घनकियों से कोबरे की तरफ देखा। कोबरा बस दूर हवा में झूम रहा था। मैंने इसके बाद दोबारा साथी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा था। इसके चेहरे पर जोश था, खुशी थी और हैरत थी। मुझे इसका रवैया गैर माकूल महसूस हुआ। मुझे लगा वो खौफ के इस फेस में दाखिल जहाँ इंसान खुशी से नाचने लगते हैं। मुझे महसूस हुआ मेरा साथी डर की वजह से पागल हो चुका है। मैं खुद भी पागल की तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा मैं चंद लम्हे में इसकी तरह हंसने लगा। फिर एक अजीब मौजूद कोबरा जोर से झूमा, फिर तेज़ी से नीचे झुकने लगा। इस वक्त हवा में बड़े खिलौनों की तरह महसूस हो रहा था। आपने अक्सर हवा बड़े खिलौनों को देखा होगा। अब जो इसकी नज़र डेली करते ये चंद सैकड़ों प्लास्टिक का रुमाल भरकर ज़मीन पर आ गिरते हैं। कोबरा भी चंद लम्हों में पर गंदा सा बनकर ज़मीन पर आ गया। वो ज़मीन पर लेटा आड़ा तिरछा हुआ रेत पर लुटेर लेता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। अब वहाँ वसी सरा था, धूप थी, ठंड झाड़ियाँ थी, रेत कोबरे की आड़ में तिरछियाँ लकीरें थी, मेरे जिस्म पर पसीने की अबशारें थी। मैंने लंबा सांस लिया और गुस्से से अपने साथी की तरफ देखने लगा। इसने कहकर लगाया, बोला, भाई मैं माफ़ी चाहता। मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोबरा देखा। चनाचे मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने अफसोस और गुस्से से सारे लाए और आगे चल दिया। दराड़ का किला हमारे सामने था। ये 1998 का नवंबर था। मेरे दोस्त ने नंदर में एक साहब को मेरे पास भिजवाया। ये साहब 3 नस्लों से बरतानिया का शहरी थे। दादा 1940 में किसी स्कॉटिश मेजर का अर्दली था। मेजर ऐसे अपने साथ ग्लासको ले गया। वालिद ने ग्लासको में परवरिश पाई। 1960 की दहाई में लंदन शिफ्ट हुआ। बेटा जिमी 1971 में ईस्ट लंदन में पैदा हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की और लंदन की किसी कंपनी में मुलाजिम हो गया। वो लोग मज़े के साथ ज़िंदगी गुजारे लगे। फिर अचानक जिमी का दिमाग ख़राब हो गया। जिमी ने मुलाजमत में इस्तीफ़ा दिया और लाहौर आ गया। वो पूरा पाकिस्तान देखना चाहता था। पाकिस्तान के बाद वो भारत, चीन, सेंट्रल एशिया जाना चाहता। मेरे दोस्त ने भी मुझे फ़ोन किया और जेमी से मुतारफ़ करवाया। जेमी पूरा अंग्रेज़ था। इसका लहजा, इसका मुहावरा, इसका रवैया, हर चीज़, हर आदत बरतानवी थी। वो चुलिस्तान देखना चाहता। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं इसके साथ जाऊँ। मैं इन दिनों सिर्फ कॉलम लिखता था। मेरे दिन रात फारग से मैं जेमी के साथ चल पड़ा। वो दिलचस्प कंपनी, पढ़ा लिखा, मजहब, दानश्वर, जान दीदा और दुनिया के अरमान में अपनी आज़ाद और ठोस राय रखता। मैं इसके साथ 8 दिन सरा में घूमता रहा। फिर दरिया आकड़ा की गुमशुदा तहजीब तलाश कर रहे थे। ये दरिया हज़ारों साल पहले ज़मीन में गुम हो गया था। हिंदुओं के प्राण इस गुमशुदा दरगाह को सतोती और आकड़ा के नाम से याद करते। आकड़ा जाते जाते कदीम की सैकड़ों बस्तियां भी साथ ले गया। ये बस्तियां रेत में जज़ब हो गई, लेकिन इनके निशान अभी पाकिस्तान में, चुलिस्तान और भारत में, राजस्थान में मौजूद हैं। जेमी रेत में दफन माजी इनकी कदीम बस्तियों को खरीदना चाहता था। मैं इसके साथ चल पड़ा। हम चलते चलते दरावड़ के करीब पहुंचे तो अचानक कोबरा निकला और फलन फैलाकर हमारे सामने खड़ा। वो कम से कम 5 फुट ऊंचा था। मैं अपने चेहरे पर इसकी फनकार की गर्मी महसूस कर मैं खौफ की इंतहा को छू रहा था, जबकि जिमी बच्चों जैसी हैरत से कोबरे को देखा। खैर संजीदा रवैया मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त मुझे और मैं उससे मैं तेज़ कदम उठाने लगा। हम दराड़ पहुंच गए। किले के गिर छोटा सा गांव था। गांव में पुराना कुआं था। कुएं की दीवार पर सदियों की सबस काई जमी थी। इस पानी से सरतोई की बूंद सी आ रही थी। हम दोनों को कुएं की मंडेर पर बैठ गुस्से से खामोश थे और वो जालत से दाएं बाएं तरफ देख रहा। हमारे दरमियान वक्त बहता जा रहा। शाम सरा पे उतर रही थी। उफ, लाल और किले की चमगादड़ें चीख रही थी और पिंजरों की वापसी का सफ़र हो चुका था। जिमी ने लंबी सांस ली। इसकी सांस में शर्मिंदगी का वो था। इसने गंगार का गला साहब के आस्था था। ये सब मौलाना रूम का किधर। मैं ना मसनवी पढ़ता ना आज इसका दिल दुखता। मैंने हैरत से इसको देखा। वो ज़रा सा झुका। कुएं की गहराई में देखा। कुएं में वो की आवाज़ें लगाई। चलने मुँह तक वो की बागश्त चलता रहा। फिर वो सीधा होकर बोला, मेरी ज़िंदगी मज़े से गुजर रही थी। नौकरी, घर और गाड़ी थी, दोस्त भी थे, गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त अंग्रेज़ मुझे मौलाना रूम की
मसनवी गिफ्ट करी। ये मसनवी की अंग्रेज़ी थी। जब मैंने किताब पढ़ना शुरू कर मैं पढ़ता चला यहाँ तक कि इस फिक्र जिस मुझे 6,500 किलोमीटर दूर कुएँ की इस मंडेर पर पहुँचा था। अब मुँह लटका कर नाराज़ होकर मेरे साथ बैठे वो खामोश और कुएँ की तरफ झुका। वो की एक आवाज़ लगाई। मेरी नाराज़गी की बुरे गल मैं इसकी तरफ मुतवज्जो जब भी बोला। मैंने किताब में पढ़ा मौत का ज़ायका तो हर नफ्स चाहता है लेकिन ज़िंदगी का ज़ायका कम लोगों को नसीब होता है। ये फिक्र मेरे अंदर एटम बम की तरह फटा। मैंने किताब साइड पर रखी और अपने आप से कहा, जमी तू खत्म बेवकूफ़ है। मौत तो गली के कुत्ते को भी आए। तू मौत से घबरा रहा है। दरअसल ज़िंदगी तो जायके का ही जायका है। तुम इससे महरूम हो, दुनिया से रुखसत। तुम इससे बाद में चौखट कौन। मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक। मेरे अकाउंट में 18,000 पाउंड थे। मैंने अगले दिन नौकरी इस्तीफा। ज़िंदगी के जायके की तलाश में निकल कर वो खामोश हो गया। मैंने बेचैन को क्या तुमने ज़िंदगी का जायका पा लिया। वो मुस्कुराया और आस्ता से बोला, हाँ थोड़ा थोड़ा पा। मैंने पूछा, अब तक क्या पाया। जेमी ने केका लगाया। बोला, ज़िंदगी 7 बड़ी सच्चाइयों का शरबत। पहली सच्चाई नेमत। जब तक ज़िंदगी को नेमत नहीं समझते आप इस जायके को नहीं समझ सकते। दूसरी सच्चाई मोहब्बत है। जब तक आप दूसरों से मोहब्बत, नस्ल, ज़ुबान और तबके से बरताव और मोहब्बत नहीं करते आपकी ज़िंदगी के जायके को महसूस नहीं करते। तीसरी सच्चाई दरगुजर। आप जब तक दिल बड़ा नहीं करते आप दूसरों की गलतियों को दरगुजर हिसाब से। चौथी बेपरवाही। आप जब तक मौत, रिज़्क़ और स्टेटस से बेरवाह नहीं होते तो ज़िंदगी का जायका इस वक्त तक आपके करीब। पाँचवीं सच्चाई इल्म। जब तक आप इल्म की सच्चाई में अपनी एड़ियाँ ज़ख्मी नहीं करते आपको ज़िंदगी का जायका नहीं मिलता। छठी सच्चाई सफ़र। आप जब तक सफ़र नहीं करते आप ज़िंदगी के जायके से महरूम रहते हो। सातवां और आखिरी खुदा। जब तक खुदा पर पुख्ता ईमान नहीं लाते तो आप ज़िंदगी का जायका नहीं चाह सकते। वो रुका ये सच्चाई आपस मिलती है ज़िंदगी का शरबत बनता है। जब तक ये शरबत नहीं पीते ज़िंदगी का जायका आपकी समझ में नहीं आता। तो तीसरी बार कुएँ की मंडेर पर ऊँट की वजह से दौड़ के बैठ कर अब किला मरसा शाम हो चुकी थी।